नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं मकर लग्न की और जनवरी महीने की राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करेंगे ग्रह गोचर के साथ। मंगल 1 से 14 तारीख तक धनु राशि में और 15 तारीख से मकर राशि के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र 1 से 11 तारीख तक धनु राशि में और 12 से मकर राशि में प्रवेश करेंगे। बुध 1 से 16 तक धनु में और 17 से मकर राशि के अंदर प्रवेश कर जाएंगे और सूर्य 14 तारीख से मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न के साथ। मकर लग्न, लग्न का स्वामी बनता है शनि। शनि तृतीय स्थान में है। लग्न के अंदर प्लैनेटरी पोजीशंस जो है चेंज होती है। 12 तारीख से शुक्र आएंगे लग्न में, बाद में 14 के बाद मंगल का प्रवेश होगा, फिर सूर्य का प्रवेश होगा और बुध का प्रवेश होगा 17 तारीख से। तो ये जो भी ट्रांजिट के अंदर जो लग्न के अंदर प्लैनेट्स आते हैं वो सारे ही 12th के बाद आते हैं। मगर मोटे रूप से देखा जाए तो 14 तक ऐसा परिस्थिति है कि जहां पर कुछ चिंताएं, कुछ स्ट्रेस हो सकता है कि आपके ऊपर हावी हो। एक ही चीज मैं कहती हूँ कि शुरू के जो 14 डेज का समय है उसमें थोड़ा सा आपको स्ट्रेस हो सकता है, थोड़ा सा ओवरलोड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती है, कुछ ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको, थोड़ा स्ट्रेस हो सकता है, थोड़ा संघर्ष हो सकता है। जैसे ही 14th के बाद की परिस्थितियां, मतलब 14 से ही आपको ये चीजें आप महसूस कर पाएंगे। एक आत्मविश्वास होगा, लग्न के अंदर सूर्य होंगे, साथ में 10th लॉर्ड लग्न के अंदर आएंगे, तो धीरे धीरे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, एक एनर्जी काफी आप अच्छी देख पाएंगे, अपने आप को लोगों के बीच में रख पाएंगे। तो 14 तक हो सकता है कि आपको कॉन्फिडेंस के अंदर थोड़ी सी कमी रहे, मगर 14 के बाद परिस्थितियां बहुत बेहतर है। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीय जो है वो तृतीय स्थान में है, तो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी। यहाँ पर सेकंड हाउस में राहु है, तो थोड़ा सा आपको मतलब खाने पीने में काफी इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है। इस महीने हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा फूडी हो जाए, तो थोड़ा इन चीजों के अंदर आपका डेवलपमेंट हो जाएगा। और दूसरी चीज कि टेस्ट को लेकर बहुत ज्यादा आप ध्यान देंगे, चीजों पे, फूड पे बहुत ज्यादा ध्यान देंगे, इस तरह की प्रक्रिया रहेगी। फैमिली के कुछ हो सकता है कि फैमिली से रिलेटेड कोई भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको आपको पे ऑफ करना पड़े, पर वाणी को थोड़ा सा संयम में रखिएगा। कुछ पॉइंट पे आपकी वाणी बहुत ज्यादा ब्लंट ना हो जाए, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीय जो है वो आपके 6th हाउस में है। तृतीय स्थान में शनि है। ऑनलाइन बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। ऑनलाइन या आईटी से रिलेटेड जो काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। हो सकता है कि जो कहते हैं ना कि आपको बहुत ज्यादा काम का स्ट्रेस रहे, कोई भी प्रकार के स्थान परिवर्तन को लेकर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लें, इस तरह की परिस्थितियां हो सकती है। मगर आपको 100% अपना इनपुट देना है। यहाँ आप जो भी इनिशिएटिव लेंगे आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इनिशियल जो 14 डेज है बहुत ज्यादा मतलब मेहनत के हैं, तो आपकी मेहनत को कम मत होने दीजिएगा। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। देखिए, चतुर्थ भाव का स्वामी 12th हाउस में और फिर लग्न में, तो प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, तो ये महीना उसके लिए बहुत अच्छा है। और स्पेशली 14th के बाद प्रॉपर्टी की लेन देन के लिए, प्रॉपर्टी बिजनेस के अंदर जो भी जुड़े हुए उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर इंटीरियर संबंधित काम भी आप करवा सकते हैं। कोई व्हीकल लेना चाहते हैं तो 14th के बाद ले सकते हैं। यहाँ मंगल का दृष्टि संबंध जैसे ही आपके चतुर्थ भाव पे 14 के बाद पड़ते हैं, तो ये आपकी प्रॉपर्टी को बढ़ाने का काम करता है, प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन करवाने का काम करता है, रिनोवेशन करवाना चाहते हैं, कोई व्हीकल को लेना चाहते हैं, इस तरह के काम के लिए बहुत शुभ समय है। और एक तरह से आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचमेश जो है वो 12th हाउस में और फिर लग्न के अंदर, तो जो स्टूडेंट्स विदेश जाना चाहते हैं उससे संबंधित अगर कोई काम है तो 12 तारीख तक का समय बहुत अच्छा है। हो सकता है कि विदेश में कोई फीस भरना हो या विदेश संबंधित कुछ खर्च हो सकते हैं, बच्चों के लिए कुछ एक्सपेंस हो सकता है, बच्चों की फीस के पीछे कुछ एक्सपेंस हो सकता है, वो इनिशियल
12 दिन के समय में होगा, 12 डेज तक ऐसी परिस्थितियां हैं कि यहाँ पर कुछ खर्च रहेंगे ही रहेंगे, बच्चों से कनेक्टेड एक्सपेंस रहेगा जो इनिशियल 12 से मतलब 14 दिन तक, मतलब ये जो 14 डेज है उसमें कुछ खर्च डिनोट होता है। यहाँ पर एक चीज, बच्चों के विवाह के पीछे भी कुछ खर्च हो सकता है, कोई रिलेशनशिप होगा उसके पीछे खर्च रहेगा। यहाँ इनिशियल 14 डेज जो होगा वो आप अपने रिलेशनशिप के पीछे काफी खर्च करेंगे, कुछ ट्रैवलिंग के पीछे खर्च करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए एक तरह से कहा जाए कि 14th के बाद का समय बहुत ही गजब का है, स्पेशली जो मेडिकल और आईटी के छात्र हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा। इनिशियल 14 डेज में आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। 14 के बाद की परिस्थितियां 31 तक बहुत ही बेहतर है। अगर रिजल्ट इस समय में कोई आना है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट होगा। और यहाँ पर मतलब एक तरह से ऐसा समय बनता है कि जहां पर आपको सफलता मिलेगी। शेयर मार्केट से संबंधित भी लाभ यहाँ पर 14 के बाद बहुत ही अच्छे हैं, तो उसमें आप जो भी काम करना चाहे कर सकते हैं। अब बात करते हैं 6th हाउस की। 6th लॉर्ड लग्न के अंदर आएंगे, पहले 12th हाउस में रहेंगे, तो यहाँ स्वास्थ्य के पीछे खर्च हो सकता है, कुछ हार्मोनल इश्यूज रहेंगे, हेल्थ से रिलेटेड स्पेशली कहा जाए जिसके भी पीसीओडी पीसीओएस से संबंधित समस्या है, यूरिन संबंधित समस्या है, उनको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना होगा। यहाँ है कि अपने हेल्थ को अवॉइड नहीं करना, क्योंकि काम तो सारे होने ही है, मगर इस समय में हो सकता है कि हेल्थ में थोड़ा उतार चढ़ाव हो, तो स्वास्थ्य को आपको कहीं पर भी लाइटली नहीं लेना, स्पेशली अगर हार्मोनल प्रॉब्लम्स चल रही है तो। यहाँ शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएंगे। कोई भी प्रकार की लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर डेफिनेटली ले सकते हैं। 14 के बाद की परिस्थितियां बहुत अच्छी रहेगी उसके लिए। अब बात करते हैं 7th हाउस की। तो 7th हाउस पे मंगल का दृष्टि संबंध, यहाँ पर सारे ही दृष्टि संबंध जो पड़ते हैं 14 के बाद आपके सप्तम भाव पर पड़ते हैं। गृहस्थ जीवन को लेकर बहुत ज्यादा, मतलब अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियल करना चाहेंगे, रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज्यादा पजेसिव भी रहेंगे, तो थोड़ा जल्दबाजी मत कीजिए इस समय में। कोई भी गृहस्थ जीवन को लेकर बातचीत को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, पर उसमें थोड़ा सा समय लगेगा, चीजें समय लेगी। अपने रिलेशनशिप को थोड़ा समय देने की जरूरत है। यहाँ पर सप्तम भाव पे जो मंगल का दृष्टि संबंध पड़ता है, गृहस्थ जीवन के थोड़े से झगड़े विवाद यहाँ पर बढ़ सकते हैं, तो थोड़ा उस पे कंट्रोल कीजिएगा। अपने गृहस्थ जीवन के अंदर मुझे लगता है कि उतार चढ़ाव का सामना इस महीने करना पड़ सकता है आपको, वहां पर आपको वाणी पर बहुत संयम रखना है। पार्टनरशिप के अंदर जो भी काम करते हैं बहुत सोच समझ के कीजिएगा, आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं फॉर श्योर, पर हर चीज को खुद से चेक करना है, और जो भी शेयरिंग वगैरह है उसको लेकर, मतलब बोल कर नहीं, आप चीजों को लेकर बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव होकर फिर आगे बढ़िएगा। 6th हाउस की बात करते हैं। 6th लॉर्ड 12th हाउस में और फिर लग्न में, तो ये परिस्थिति में एक चीज मैं डेफिनेटली कहूंगी, जो रिसर्च बेस्ड या मेडिकल या आईटी प्रोफेशन में है उनको बहुत अच्छे लाभ होंगे। मेडिसिन का बिजनेस करते हैं उनको गजब के लाभ है। प्रॉपर्टी या इंटीरियर का काम करते हैं उनके लिए भी लाभ की प्राप्ति होगी। यहाँ पर एक चीज है कि हेल्थ को लेकर आपको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना होगा, अपनी हेल्थ को बहुत बड़ी प्रायोरिटी रखिएगा। यहाँ जिनके कोलेस्ट्रॉल से संबंधित भी समस्या है तो वहां पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं आपके नवम भाव की। नवमेश लग्न के अंदर पहले 12th हाउस में फिर लग्न में, तो विदेश संबंधित जो भी काम है इस महीने आपके संपन्न होंगे, बहुत ही सफलता पूर्वक संपन्न होंगे। विदेश संबंधित कामों में, या मतलब जो भी स्टूडेंट विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए मैं कह रही हूं मैं कि इस महीने विदेश जाने के लिए जो भी वीजा प्रोसेस है, या पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहते हैं, मास्टर लेवल एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते हैं, तो ये पूरे ही महीने आपको सफलता के योग बनते हैं। यहाँ पर आपके फीस के पीछे कुछ एक्सपेंस हो सकता है, एजुकेशन के पीछे कुछ खर्च हो सकता है, मगर ये डेफिनेटली कहूंगी कि थोड़ा सा पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। इनिशियली जो 13 डेज का समय है वहां पर आपको पिता के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना होगा।
अब बात करते हैं आपके दशम भाव की। देखिए दशमेश 12th हाउस में और फिर लग्न के अंदर, तो दशम भाव का स्वामी लग्न में आता है 12 तारीख से। तो 12 से 16 के बीच में बहुत सारे ट्रांजिट है जो लग्न के अंदर हो रहे हैं। तो यहां से बदलाव शुरू होगा काम को लेकर। जहां जॉबलेस लोग हैं, कहीं एप्लीकेशन किया हुआ है तो आपको जॉब की प्राप्ति होती है 12th के बाद। यहाँ बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं, खुद का कोई काम करना चाहते हैं, कोई कंसल्टिंग रिलेटेड काम करते हैं, बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। स्पेशली आईटी क्षेत्र वालों को और मेडिकल वालों को बहुत अच्छी सफलता है। तो इनिशियल जो 14 डेज है उसमें थोड़ा आपको मेहनत रहेगी, उसके बाद आप अपनी सफलता को खुद देख पाएंगे। ये एक समय ऐसा है कि मतलब बहुत ही गजब का योग बनता है कि जहां पर 10th लॉर्ड लग्न में है, 9th लॉर्ड भी लग्न में है, 11th लॉर्ड भी लग्न में है, 5th लॉर्ड भी लग्न में है। तो ये परिस्थिति जो है कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियली बढ़ोतरी देती है, न्यू जॉब की प्राप्ति, प्रमोशन की प्राप्ति, हर तरह से आपके काम में सफलता आपको यहाँ। 11th लॉर्ड जो है वो लग्न में है, पहले 12th हाउस में और फिर लग्न में। तो फाइनेंशियल फ्लो ऑफ इनकम जो होगा आपका, बिजनेस के अंदर कोई भी शुरुआत करते हैं या ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में कोई शुरुआत करना चाहते हैं, तो ये समय के अंदर ही ये संभव हो पाएगा। इनिशियल 14 डेज आपको उसके लिए प्रिपेयर होना है, थोड़ा सा प्री प्लान करना है, और उसके बाद अपने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू आप बहुत कुछ कर पाएंगे। 14 से लेकर 31 का समय आपके लिए बहुत सफलताएं लेकर आता है, तो ये आपके लिए बहुत प्रोग्रेसिव समय रहेगा। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th लॉर्ड जो है वो आपके 6th हाउस में है। 12th हाउस में सारे ही प्लैनेट से इनिशियल पार्ट पर थोड़ा सा स्ट्रेस, थोड़ा सा चिंता, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कुछ खर्च, कुछ ऐसे खर्च जो आपको उठाने पड़ सकते हैं, कुछ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो उठानी पड़ सकती है, ट्रैवलिंग के पीछे कुछ खर्च हो सकता है। ये समय के अंदर खर्च के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। कुछ बच्चों की फीस के पीछे भी खर्च हो सकता है, बट ये शुरू के 14 डेज ऐसे हैं कि जहां पर खर्च रहेंगे। उसके बाद मैं कह सकती हूँ कि चीजों को आप रिजॉल्व कर पाएंगे, और आपके लिए जैसे ही 14 के बाद की परिस्थिति आपके लिए फेवरेबल रहेगी। ये जो शुरू के 14 डेज है वो खर्च तो रहेगा, पर कोर्ट कचहरी के अंदर आपको ज्यादा कॉन्शियस रहना है। यहाँ पर एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि गुरु का दृष्टि संबंध भी जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएंगे। कोई भी लीगल बैटल है तो वहां पर आपको पूर्ण रूप से सफलता मिलेगी। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।